नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा नंबर 11वां है, यानी कि इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रैक्टिस सेशन है उसके अंदर मैंने जीएस और हिंदी की जो टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट किया हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन की जो प्रेस है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अर्ध पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उनकी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेट होती है, वो सबसे पहले मैं इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखो, बात हो रही है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की। तो देखो, यह जो ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, यह जो ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स का जीके जो है वो हर एक जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर पूछता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हॉकी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको भी साथ के साथ नोट करते रहना। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर भूमि किससे संबंधित है। ठीक है, वीर भूमि। तो देखो, बात हो रही है वीर भूमि जो है ये एक समाधि स्थल है भैया। तो ठीक है, ये समाधि स्थल है वो किसका है, यानी किससे संबंधित है। तो देखो, वीर भूमि जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जो है उनकी जो समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर, उससे संबंधित है। ठीक है, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि से जाना जाता है। अब देखिए, एक और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है विजय घाट। ठीक है, विजय घाट से। देखो, इसको याद कैसे रखोगे आप, बहादुरों की विजय होती है। विजय किनकी होती है, बहादुर लोगों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है। यानी कि देखो, यहाँ पे एक शब्द छुपा हुआ है, नहीं है, यानी कि 3 का जो संबंध है वो होगा, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका संबंध 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्मीबाई का भी है, तात्या टोपे का भी है, और जो हमारे एक ये जो क्या नाम है, नाना साहिब है, इनका भी संबंध है। और जो गुलाब सिंह जो है इनका जो संबंध है वो 1857 के युद्ध से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुलाब सिंह। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी फिर से एकजुट हो गए थे। तो देखो, बात हो रही है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसके कौन से अधिवेशन के अंदर जो नरमपंथी और गर्मपंथी, यानी कि नरम दल और गर्म दल जो अलग हो गए थे वो फिर से वापस एकजुट हो गए। तो वो कौन से अधिवेशन में हो गए थे फ्रेंड्स, वो हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर हुआ था, उसके अंदर हो गए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी 25 क्वेश्चनों के अंदर स्कोर आता है वो लास्ट के अंदर वीडियो के पूरा होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे आपको मुझे भी पता लग जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका नाम पूछ लेता है, कई बार उसका अध्यक्ष पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका जब निर्धारण हुआ था तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो देखो फ्रेंड्स, वो सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता के अंदर यह इसकी सीमा का निर्धारण हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह आप याद कीजिए, और इसके सम्मान के अंदर इस सीमा का नाम क्या दे दिया, रेड क्लिफ सीमा नाम दे दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी कि देखो, ये मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के संबंध जो रेखा है वो है मैकमोहन। तो ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन की थी, सर हेनरी मैकमोहन ने की थी। तो उन्हीं के सम्मान में भारत और चीन की जो सीमा है उसको नाम क्या दे दिया, मैकमोहन दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और डूरंड जो है वो किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, इस बात का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ। देखो फ्रेंड्स, यानी कि जो आपको अभी जो 10 जनवरी की आपकी एग्जाम थी उसका एनालिसिस करने के बाद में फिर से मैंने क्वेश्चनों का जो लेवल है वो डिसाइड किया है, और कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं उसके आधार पर मैंने ये जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। तो देखो, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, वो है हमारे पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है। तो देखो जो पेपर हुआ था उसके अंदर पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है उसकी कौन सी आयु के अंदर सेवानिवृत्ति होती है। तो उसकी सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष की आयु के अंदर, 65 वर्ष की आयु के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया। तो देखो बात हो रही है, संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये चाहिए अर्थ में होते हैं, ये बाध्य नहीं होते, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। फिर दे रखा है अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से और आयरलैंड के। तो फ्रेंड्स देखो जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन से संविधान से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन ही फ्रेंड्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। तो देखो महाभियोग की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ की जा सकती है। तो यह कहाँ पे की जा सकती है फ्रेंड्स, महाभियोग, ठीक है। तो देखो केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो फ्रेंड्स जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है वो यानी कि जो देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई से भी सदन के अंदर उसकी शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। कोई से भी सदन के अंदर शुरुआत की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यानी कि देखो जो संविधान का आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61 है, उसके अनुसार क्या कहता है कि संसद के अंदर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, और ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन यानी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, 61 के अनुसार। और देखिए फ्रेंड्स यानी कि 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 जो सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए यह प्रस्ताव जो है, ठीक है। फिर उसके ऊपर महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो देखो बात हो रही है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। फ्रेंड्स आप देखिए इसके अंदर आपको पता होगा न्यूटन ने दिया है। तो न्यूटन मैंने 2 ऑप्शन के अंदर डाला है, तो आप इस क्वेश्चन को आंख खोल के पढ़िए कि यानी कि सर आइजक न्यूटन आंसर होगा या सर चार्ल्स न्यूटन होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सर आइजक न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है। यानी कि बात होती है स्मॉलेट जो हड्डी है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी जो है उसका कई बार नाम पूछ लेता है, कई बार उसकी उपस्थिति पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स यानी कि वो उसका नाम तो क्या है, स्टेपीज है, ठीक है, स्टेपीज। और वो पाई कहाँ पे जाती है फ्रेंड्स, वो पाई जाती है वो हमारे कान के अंदर पाई जाती है भाई, ठीक है, कान के अंदर। तो देखो कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको याद रख लेना आप, MIS, ठीक है। M का मतलब मेलिस, I का मतलब इनकस और S का मतलब स्टेपिस, यानी कि 3 हड्डियां ये पाई जाती है, MIS, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैनिक नॉलेज का क्वेश्चन है, वो भी आजकल के एग्जामों के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखो यानी कि निम्न 4 ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, उन राज्यों के अंदर आपको चूज करना है, यानी कि कौन से राज्य की जो राजकीय भाषा है, ठीक है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, अंग्रेजी है। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मणिपुर है उसकी भी नहीं है, ठीक है, कर्नाटक की भी नहीं है और सिक्किम की नहीं है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किसकी है, वो नागालैंड की राजकीय भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। फ्रेंड्स बात हो रही है सबसे पुराने अर्धसैनिक बल की। तो यह क्वेश्चन भी आप जब ITBP के एग्जाम दे रहे हो तो उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पुराना जो बल है वो कौन सा है, आसाम राइफल है। तो अब आपके लिए चैलेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी वो आपको बता देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको सीक्वेंस के अंदर सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, ITBP की और NSG की, इन तीनों की स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई वो भी आपको सीक्वेंस में लिखना है, जिससे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। क्या पता ITBP की पूछ ले, BSF की पूछ ले और NSG की पूछ ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो देखो बात हो रही है शिव कुमार शर्मा, तो यानी कि वो उसका संबंध है वो किन से है। तो शिव कुमार जो शर्मा है वो किसके वादक हैं फ्रेंड्स, वो संतूर के वादक हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। देखो फ्रेंड्स ये भी पूछ लेता है, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है, यानी कि यूएनओ। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हेग के अंदर किसका मुख्यालय है और वाशिंगटन डीसी के अंदर किसका मुख्यालय है, ये चीज़ भी आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी जीके की वाली जो कैटेगरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी की। आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? जनरल हिंदी के आएंगे। तो बात कर लेते हैं हिंदी वाली कैटेगरी की। तो इनमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो फ्रेंड्स यानी कि लास्ट ईयर जो मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाए थे उसके अंदर मैंने इस संज्ञा सर्वनाम इनसे संबंधित क्वेश्चन शामिल नहीं किए थे, लेकिन जब पेपर हुआ तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आया है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने इन क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इनमें से क्रिया से बनी भावात्मक संज्ञा नहीं है, यानी कि भावात्मक संज्ञा नहीं है। तो देखिए कमाई जो है इसके अंदर कमाई का भाव आ रहा है, यानी कमाने का भाव आ रहा है। लड़ाई है इसके अंदर लड़ने का भाव आ रहा है, ठीक है, लड़ने का। पढ़ाई के अंदर पढ़ने का भाव आ रहा है, और भलाई के अंदर भला का भाव नहीं आ रहा है, यानी कि देखो भला कोई वो नहीं है, क्रिया नहीं है, ठीक है, भला। तो भला कोई क्रिया नहीं है, जबकि पढ़ना क्रिया है, ठीक है। पढ़ना से पढ़ाई बन गया, लड़ना से लड़ाई बन गया, कमाना से कमाई बन गया। तो ये तीन तो हो गए फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का यानी कि भावना से संज्ञा नहीं है वो छाड़ना आपको। तो कौन सा हो जाएगा? भलाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो देखो बात हो रही है नमक, संज्ञा शब्द जो है नमक, इससे बना जो विशेषण है वो कौन सा है? तो देखो नमकीय भी नहीं होगा, नामित भी नहीं होगा, नामक भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा विशेषण? वो नमकीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो ही मैं शामिल किया हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें अपने दोस्तों के साथ में। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यालय शब्द का सही विग्रह। तो देखो विद्यालय का जो विग्रह है वो कौन सा हो जाए? देखो विद्या को आलय ये भी नहीं होगा, ठीक है, विद्या से आलय ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, और विद्या में आलय यानी कि विद्या के आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो विद्या में घर ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विद्या के लिए आलय। तो ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हलाहल का विलोम शब्द होगा, यानी कि अगर इंग्लिश आप चूज करते हो तो उसके अंदर आपको अपोजिट वर्ड पूछेगा और हिंदी के अंदर विलोम शब्द पूछेगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन चूज करते हो या हिंदी के क्वेश्चन चूज करते हो। तो बात हो रही है हलाहल, तो हलाहल का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखो गरल भी नहीं होगा, सुधा भी नहीं होगा, वृषा भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? हलाहल का विष हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है। तो बात हो रही है कृत्रिम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ कृत्रिम। तो कृत्रिम के लिए उचित जो है विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नैसर्गिक यानी कि नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम हाथ से निर्मित होता है और नैसर्गिक का मतलब नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शाखा मर्ग किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो बात हो रही है सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची की, ठीक है। तो ये शाखा मर्ग का पर्यायवाची हमें पूछा। तो देखो शाखा मर्ग जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है फ्रेंड्स? वो किसका है? वो है वानर का है फ्रेंड्स, ठीक है, वानर का, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो देखो फ्रेंड्स बात हो रही है बादल शब्द जो है उसका सिनोनिम्स यहाँ पे आपको पूछा है बादल का। तो देखो बादल का पर्यायवाची है ये पूछा आपको। तो देखो जलज है, नीरज है, नीरव है और जलद है। जल्दी से इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, आप क्या कौन से ऑप्शन को आप सही मानते हो। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जलद हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि कॉमन एरर पूछेगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एरर कॉमन एरर। तो उसके हिसाब से मैंने हिंदी के अंदर शुद्ध वाक्य पूछा है, ठीक है। तो दृष्टि से शुद्ध वाक्य है यानी कि 3 वाक्य जो है वो अशुद्ध है और एक ही वाक्य इसके अंदर शुद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स पहला वाक्य क्या है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। तो देखो पुरस्कार तो हमेशा भेंट ही किए जाते हैं, तो पुरस्कार दिए ये हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में देखो वह पाँव से जूता उतार रहा है। तो देखो सबको पता है फ्रेंड्स ये कॉमन सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है, यानी कि जूते हमेशा पैरों में ही पहने जाते हैं और जूते पैरों से उतारे जाएंगे। तो यहाँ पे पैर जो पाँव है, ठीक है, वो नहीं होगा।
तो ये वाक्य भी गलत हो गया। इसके बाद में जो रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, ये वाक्य भी गलत हो गया। अब चौथा वाक्य और देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स। देखो, वह विदुषी महिला है, यानी कि वह, विद्वान तो कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, और विदुषी कौन होती है, महिलाएं होती है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि कौन सा शब्द जो है वो एकदम से शुद्ध है। तो देख लिया फ्रेंड्स, दृष्टा जो है वो दृष्टा अशुद्ध है, ठीक है, इसके अंदर दृष्टा नहीं होता। और ये झूठ भी क्या है फ्रेंड्स, अशुद्ध है, आपका झूठ ट नहीं होता, ठ आएगा इसके अंदर, ठीक है, ठ झूठ होगा। और ये फ्रेंड्स भूख है, ये भी गलत है, तो भूख नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, भूख है होता है, ठीक है, भूख है होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेता हूँ फ्रेंड्स, अनिष्ट। तो अनिष्ट इसका करेक्ट शुद्ध हो जाएगा, सॉरी शुद्ध शब्द हो जाएगा, अनिष्ट है एकदम से शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। तो देखो, मुहावरा पूछ लेगा या लोकोक्तियाँ पूछ लेगा, दोनों में से एक तो जरूर पूछेगा आपको। तो दाल में कुछ काला होना, ये तो सबको पता होगा फ्रेंड्स। तो इस मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा, दाल जल जाना, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। दाल में कुछ गिर जाना, ये भी नहीं होगा। दाल का छौंक जल जाना, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। देखो, दाल में कुछ काला होता है, इसका मतलब कोई ना कुछ उसको आशंका या संदेह होता है, ठीक है, आशंका या संदेह की स्थिति में हम ये बोलते हैं दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आशंका या संदेह होना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।